जय भीम दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार और सम्मान से बाबा साहब कहते हैं, उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान, संघर्ष और जीत की गाथा है। यहाँ बाबा साहब के जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ की कहानी है जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। संकल्प और ज्ञान का महासागर, बाबा साहब की कहानी। 1। बचपन की कठोर अग्नि परीक्षा। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव का बचपन सुखद नहीं था। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था और प्यास लगने पर कोई उन्हें पानी तक नहीं पिलाता था। चपरासी ऊपर से पानी डालता था, तब जाकर वे प्यास बुझा पाते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन भीमराव को प्यासा रहना पड़ता था। अपमान के इन कड़वे घूंटों ने उनके मन में गुस्सा नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक दृढ़ संकल्प पैदा किया। 2। शिक्षा, सबसे शक्तिशाली हथियार। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई की। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास दोपहर के भोजन के लिए पैसे नहीं होते थे। वे केवल एक पाव ब्रेड खाकर पूरा दिन लाइब्रेरी में बिताते थे। इतनी गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद वे दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बने। उनके पास 32 डिग्रियां थीं और वे 9 भाषाओं के जानकार थे। 3। महार सत्याग्रह और आत्मसम्मान की जंग। भारत लौटने के बाद बाबा साहब ने देखा कि कानून तो बदल रहे थे, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं। 1927 में उन्होंने महाड़ चवदार तालाब सत्याग्रह शुरू किया। ये लड़ाई सिर्फ पानी की ये साबित करने की थी कि दलित और पिछड़े समाज के लोग भी इंसान हैं और उन्हें बराबरी का हक है। उसी वर्ष उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जो सदियों से चली आ रही असमानता के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति थी। 4। भारत का संविधान। एक आधुनिक राष्ट्र के शिल्पकार। जब भारत आज़ाद होने वाला था, तब देश को एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को खत्म कर सके। बाबा साहब को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। भारी अस्वस्थता और व्यक्तिगत दुखों, अपने बच्चों और पत्नी को खोने का गम के बावजूद उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक नागरिक को समान वोट देने का अधिकार मिले, महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति में अधिकार मिले, मजदूरों के काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे किए जाएं। 5। धम्मचक्र प्रवर्तन। शांति और समानता की ओर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा तो हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने एक ऐसे मार्ग को चुना जो प्रज्ञा, बुद्धि, करुणा, दया और समता, बराबरी पर आधारित था। निष्कर्ष, हमारा दायित्व बाबा साहब का मिशन केवल आर्थिक मदद या नारों तक सीमित नहीं था। उनका असली मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज उनके मिशन को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, शिक्षा का प्रसार करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति का सम्मान सुरक्षित हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन किसी हिमालय से कम ऊंचा नहीं है। उनकी कहानी संघर्षों की उस गहराई से शुरू होती है जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, और वह ज्ञान के उस शिखर तक पहुंचती है जहां से उन्होंने आधुनिक भारत का भाग्य लिखा। यहाँ उनके जीवन के उन विस्तृत पहलुओं को समाहित किया गया है जो आपको उनके मिशन की महानता समझने में मदद करेंगे। युग पुरुष बाबा साहब, संघर्ष से शिखर तक की महागाथा। 6। अपमान की भट्टी में तपता बचपन। 14 अप्रैल 1891 को रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर जन्मे भीमराव बचपन से ही मेधावी थे, लेकिन समाज की कुरीतियों ने उन्हें पल पल छला। स्कूल में उनके बैठने के लिए टाट का बोरा उन्हें खुद घर से लाना पड़ता था। जब उन्हें प्यास लगती तो स्कूल का चपरासी उन्हें ऊपर से पानी पिलाता था, जिसे नो प्यून नो वाटर के नाम से जाना गया। एक बार उन्होंने एक सार्वजनिक कुएं से पानी पी लिया था, जिसके लिए उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इन घटनाओं ने उनके हृदय में समाज सुधार की ऐसी आग जलाई जो जीवन भर नहीं बुझी। ज्ञान का अटूट संघर्ष। विदेशी धरती पर भारत का मान। बड़ौदा के महाराज की छात्रवृत्ति पाकर जब वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन्होंने वहां के पुस्तकालयों को ही अपना घर बना लिया। वे सुबह पुस्तकालय खुलने से पहले वहां पहुंच जाते और बंद होने पर ही निकलते। लंदन में पढ़ाई के दौरान पैसे बचाने के लिए वे पैदल चलते थे और दोपहर के भोजन में सिर्फ एक बिस्किट खाते थे। उन्होंने रुपये की समस्या जैसा शोध पत्र लिखा, जिसके आधार पर आगे चलकर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। मूकनायक की आवाज़ और सामाजिक क्रांति। भारत लौटकर उन्होंने देखा कि शिक्षा तो मिल गई, लेकिन छुआछूत अब भी वैसी ही थी। उन्होंने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाएं निकाली ताकि दबे कुचले समाज की आवाज़ गूंज सके। महाड़ का चवदार तालाब 1927। उन्होंने हजारों लोगों के साथ सार्वजनिक तालाब का पानी पीकर सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरें तोड़ी। कालाराम मंदिर सत्याग्रह। उन्होंने संघर्ष किया कि भगवान के द्वार सबके लिए समान रूप से खुलने चाहिए। गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब ने दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन की मांग की।
उन्होंने महात्मा गांधी के सामने डटकर अपने समाज के अधिकारों की बात रखी। हालांकि बाद में पूना पैक्ट के जरिए उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया, जो आज भी पिछड़े वर्गों की प्रगति का मुख्य आधार है। भारत के निर्माता, संविधान और कानून मंत्री आज़ादी के बाद जब देश को चलाने के लिए नियमों की जरूरत पड़ी तो बाबा साहब से योग्य कोई नहीं था। उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत से दुनिया का सबसे लचीला और मजबूत संविधान तैयार किया। हिंदू कोड बिल, उन्होंने महिलाओं को तलाक का अधिकार, पिता की संपत्ति में हिस्सा और विधवा विवाह का अधिकार दिलाने के लिए भारी संघर्ष किया। जब सरकार ने इस बिल को पारित करने में देरी की तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए पद नहीं बल्कि महिलाओं और समाज का सम्मान सर्वोपरि था।